अस्सलाम वालेकुम है। माशाल्लाह से जैसा कि देखने में आ रहा है कि हमारी ख़वातीन जो है, हमारी बहनें जो हमारी माएँ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा और हिम्मत देखने को मिल रहा है। तो आप बताना चाहेंगे ये लोग जो हैं, ये हमारी माएँ बहनें कब से यहाँ पे आ रही हैं और इनके जोश में कोई कमी महसूस हुई है, इनका हौसला कोई पस्त हुआ है? हरगिज़ नहीं। और यकीन माने कि रात के 2 बजे भी हमें कैंप से वीडियोस और फुटेजेस मौसूल हो रही होती है। और मुझे भी दिन में जिस वक्त भी मैं मीटिंग से अंदर से फ्री होती हूँ तो मैं ख़वातीन के कैंप्स में सबसे पहले आती हूँ, फिर बाकी जगहों पे विज़िट भी मस्ट करती हूँ। वजह यह है कि हम सारे मिलके अपने अपने तौर पर अपने अपने लेवल पे हर कोई जिद्दोजहद कर रहा है। कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं। हर कोई जिसको अल्लाह ने टाइम दिया है वो टाइम दे रहा है, जिसको अल्लाह ने वैसे इस्तात दी है वो दे रहा है। और उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के ऊपर बिलावल और हमजा और मरियम मुसल्लत हों। और इस मुल्क की खान साहब इंशाल्लाह डायरेक्शन सीधी करके जब हम जाएं तो हम आप लोगों के हवाले मुल्क करके जाएं। और इस मुल्क में मेरिटोक्रेसी हो, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। हकीकी आज़ादी क्या है? वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आइन से बालादस्ती किसी की नहीं है, सारे आइन के ताबे हैं। और पता है क्या, हर वक्त बात हो रही होती है कि जी इकोनॉमी, जीडीपी और मईशत को ठीक करना, सारा वक्त ये बात होती है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करूं कि पूरी दुनिया में जो अमीर तरीन ममालिक हैं वहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वो सबसे हाई है, ठीक है। और गरीब तरीन ममालिक में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स सबसे लोएस्ट है। सो रूल ऑफ लॉ के अंदर ही खुशहाली, अमन, हर चीज़ पिन है। मसलन कोई बड़े से बड़े ओहदे पे बैठा हुआ अगर किसी के प्लॉट के ऊपर, किसी की जायदाद के ऊपर कब्जा करे, आयन और कानून और सिस्टम उनको इंसाफ फराहम करे। सो रूल ऑफ लॉ में ही जस्टिस है, रूल ऑफ लॉ में ही इकोनॉमी, मईशत का ठीक होना पिन्हा है। हमारा एक ही जो स्लोगन है हकीकी आज़ादी का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आइन की बालादस्ती, कोई कानून से बालातर नहीं है। एक और चीज़, ये जो आइन की बुक है, आइन पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में अब ये जो महज़ब मुआशरा, ये जो ग्लोबल विलेज है, इसमें आइन तकरीबन मिलते जुलते हैं, सिवाय मज़हब से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हटा के। यानी कि अब हम बड़ा इंस्पायर होते हैं जी। हम दुबई गए, हम इंग्लैंड गए तो वहाँ पे तो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को भी फॉलो क्यों करते? क्योंकि वहाँ पे पकड़ है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी है, यहाँ पे पकड़ नहीं है। सो इंशाल्लाह इस मुल्क को आयन का ताबे करके जिस दिन हम वो करने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट मईशत बन सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे सारे मौसम है। यहाँ पे खाली हम टूरिज्म से स्विट्ज़रलैंड से कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड एंड जैसे सिंगापुर वगैरह, वो क्यों हमसे आगे? रूल ऑफ लॉ, दैट्स ऑल। सारी चीज़ें रूल ऑफ लॉ के इर्द गिर्द घूमती हैं। जिन ममालिक में कानून की पकड़ है वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं अपनी शॉप्स, गोल्ड की भरी हुई शॉप्स खुली छोड़ के। और हमारे मुल्क में ओवरसीज क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खान साहब को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उनके आबाई घरों पे, आबाई जायदादों के ऊपर या कोई प्लॉट खरीदते हैं, फ्लाइट लेते नहीं है तो अगले दिन कब्जा हो जाता है। और कब्जा कौन करता है? हुक्मरान तबका, स्टेटस को जो ऊपर बैठे हुए हैं। और इस मुल्क का निज़ाम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है चोरी के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि हुकूमत की तरफ से खान साहब को इनविटेशन भेजा गया है कॉन्फ्रेंस के लिए जो 7 तारीख को मुनक्किद किया जा रहा है। आपके ख्याल में खान साहब उसे अटेंड करेंगे या नहीं? नहीं, हम उसको अटेंड इसलिए नहीं कर रहे कि दिस इज ऑल टोपी ड्रामा। अगर आप एक ऑल पार्टीज की जो भी पॉलिटिकल एक बैठक लगा रहे हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अगर इसका रिकंसिलिएशन है, इकट्ठे बैठ के मुल्क की मसाइल को हल करना है, तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ फिर क्यों है? खान साहब की एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ हुई? खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर हमारी पार्टी के जो कारकुनान है, उनके पूरे के पूरे गांव को अभी इस दफा ऐसे वहाँ पे जंग लगी हुई है शबीर गुजर और खालिद गुजर के गांव में। उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उनके बच्चों को, और पूरे गांव को घेरा डाल के पुलिस बैठी हुई है। लिहाजा इस मुल्क के अंदर कोई भी बेवकूफ नहीं है सिवाय इस अहमक टोले के। ये जो 13 जमातों का, अहमकों का गुलदस्ता इन्होंने बनाया। पहले तो हम चोरों का गुलदस्ता कहते, चोर पीछे रह गए। जितने ये नलायक हैं, जितने ये बदहवास हैं, और खुदा की पनाह
कि दीवार पे लिखी हुई हकीकत नहीं पढ़ रहे कि आपके ये जो इक़दामात है, मसलन इन्होंने देखो खान साहब को अरेस्ट करने का शोशा तो छोड़ दिया, इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट इन्होंने ऑटोमेटिक कर दी हमारी। मतलब कोई अब कॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और इतनी बड़ी सियासी इकट्ठ इतने दिनों तक मैंने जिंदगी में मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। अभी हम बाहर से देखते आ ठीक रहे है, थे। और ये पूरे मुल्क की एक्सपो सेंटर बना दिया इन्होंने पॉलिटिकल, जो ठीक है लोग आ रहे हैं, एक गहमा गहमी है। और हम, मुझे ये बताओ, इलेक्शन की डेट तो आनी है, अदरवाइज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये काम करने की जरूरत ही नहीं करते। मेरे मुल्क का आइन इनके रास्ते की रुकावट है। सो 90 डेज में इलेक्शन तो होना है। अब ये जो तैयारी इन्होंने हमारी करा दी है, यानी कि माशाल्लाह से हर कदम इनका अपने आप की जमानतें जब्त कराने की तरफ इनको लेके जा रहा है। दैट्स ऑल।